जी। मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम क्रिस्टोफर है। हाय कृष्ण। हाय। और भगवान की कृपा से आज किसी तरह का पहला घूंट शराब नहीं पिया है। और आज का टॉपिक जो है कि ग्रेटिट्यूड और एक कदम, इस संस्था के कदम किस तरह से मुझे मिले थे, उसमें है ये आज का टॉपिक। और कोशिश करूंगा कि भगवान से मैं इतना ही प्रार्थना करूंगा कि मैं इस टॉपिक पे ही बात करूं, क्योंकि बहुत टाइम में मैं कभी कभी बैठ जाता हूँ। मैं भगवान से ही बोलूंगा। और पायनियर टू को मैं थैंक यू बोलता हूँ, मुझे ये संस्था में मीटिंग में बात करने के लिए एक मौका दिया। मैं आभार हूँ, बहुत आभार हूँ कि बहुत ऑनलाइन मीटिंग में ये भी एक मीटिंग थी जो मुझे दोपहर को मिली थी। जब समस्या कोविड के टाइम पे मेरे को कोई काम नहीं था, या मैं मेरे को मीटिंग करनी है, तो ये मीटिंग में जुटता था और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव मिलते थे मुझे। और आज भी मिलता है। लेकिन आज आज के टाइम पे मैं हेड ऑफिस में अपने बॉसेस लोग के सामने बैठता हूँ, तो मुझे कहा है कि काम पे काम पे आपका ज्ञान रहना चाहिए, ना कि फोन पे। तो मैं मेरी तो आपका 8 घंटे के लिए मुझे कोई मीटिंग नहीं मिलती है। लेकिन कभी कभी 12, 14, 15 घंटा तक मैं काम करता हूँ, तो शाम के वक्त में भी मीटिंग में मैं दिखता नहीं हूँ। लेकिन मैं आभार हूँ, कोविड के टाइम पे जो मदद मुझे हर ऑनलाइन ग्रुप से मिली, उसमें से एक ग्रुप भी शामिल है। अभी 3 साल का आभार मैं बोलता हूँ कि हर एक देश में से हर एक इंसान मुझे प्रार्थना करता है कि मुझे एक दिन की मोहलत दे भगवान, कि मैं पहले से दूर रहूं, और इस बारे में आपका प्यार और आपका जो लगाव जो इस संस्था में मुझे मिली है, उसके बारे में मैं अपने अनुभव से दूसरे इंसान को मदद दूं। मैं इतना आभार भगवान का कि मुझे वो संस्था दी है कि कभी कोई आदमी ढूंढने से भी नहीं मिलती है। मेरा कहानी तो भगवान ने लिखी है। एक छोकरी 17 उम्र में वो चर्च में सुनती है ये संस्था के बारे में। वो एक बेवड़े से दोस्ती बनाता है, उसको मालूम नहीं रहता कि उसका बॉयफ्रेंड बेवड़ा है करके। 21 साल में वो प्यार करती है उससे। 23 साल में उसको मालूम गिरता है कि वो 2 माले से गिरा है, ये हलकट बेवड़ा। वो टाइम उसको संदेशा मिलता है। और उसके घर पे कोई बेवड़ा नहीं, उसके घर पे कोई बेवड़ा नहीं। लेकिन वो मैसेज उसके सोच में क्यों रही, इतने साल के बाद भी, 4 साल के बाद भी उसके वो मगज में वो संदेशा क्यों रहा, वाली भगवान जाने। और आज भी मैं बोल के आया हूँ कि आज छुट्टी है, तो मैं एक संस्था में बात कर रहा हूँ नागपुर मीटिंग में। वो बोला नो प्रॉब्लम। ये संस्था ने रियली तो रियली है ना, मुझे वो चीज दी है। मैं कभी ख्यालों में नहीं सोच सकता था कि ये मदद मिलती है इस संस्था में। संस्था में आया था 23 उम्र में। तब मैं तैयार नहीं था। तब मुझे संदेशा, वही मेरी गर्लफ्रेंड आज भी मेरी घरवाली है। तो मैंने तुलना की और मैंने 90 दिन 6 महीने में डाले। और मैंने तुलना की कि यार तुम लोग के जैसा मैं नहीं हूँ। अरे मेरे को मेरे घर का रास्ता में नापता ना हूँ, मैं सीधा घर पे जाता हूँ। मैं रास्ते पे गिरता नहीं, पुलिस का मार नहीं खाता हूँ, पब्लिक का मार नहीं खाता हूँ। घर पे कोई कुछ बोलते नहीं। अब बोले तो 1 2 दिन बोलते हैं, बाकी के दिन में मेरे को कोई ताने नहीं मारते हैं, बेवड़ा नहीं बोलते हैं।
और मेरे को घर से बाहर किसी ने नहीं निकाला था। मेरी गर्लफ्रेंड अभी भी मेरे साथ में, जिसने संदेशा दिया उसको, उसके परिवार को मैंने ये भी बता के ये किया कि यार मैंने बंद कर सकता हूँ। वो लोग को मालूम नहीं था ये इंसान जिसने जिसके बेटी के साथ ये छोकरा प्यार करता है, ये हलकट बेवड़ा है करके वो लोग को सच्चे में मालूम नहीं था। और जो जो भविष्यवाणी जो मेंबर लोग अपने अनुभव से बता रहे थे, जो मैं बोलता था ये नहीं हो गया वो नहीं हो गया, सब कुछ हुआ, लेकिन सिर्फ दो तीन चीज नहीं हुआ। एक चीज है, मैं पुलिस स्टेशन में बंद नहीं था। सेकंड था कि मेरा कोई एक्सीडेंट, कार का एक्सीडेंट नहीं हो गया, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कार या साइकिल भी नहीं था। और तीसरा सबसे बड़ा है, जो आप हर एक कोई भी ऑनलाइन में शेयरिंग में सुनेंगे तो वो बोलता है, एक संस्था का बारे में बोलता है, वो नशा मुक्ति सेंटर में का बारे में बताता है। मैं अभी तक वो जगह पे दाखिल नहीं हो गया, मैं उसमें भर्ती नहीं हो गया। दाखिला मैंने लिया नहीं और मुझको जबरदस्ती डाला नहीं। और उसका माहौल के बारे में, वो क्या करते हैं, किस तरह से रखते हैं, मेरे को इसकी जानकारी नहीं। बाकी के जो चीज थे, पागल खाने में अगर मैं रहता था तो शॉक ट्रीटमेंट जाता था। नशा मुक्ति सेंटर में वो लोग जो मेरे को साइकाट्रिस्ट वार्ड में डाल के मेरे को शॉक ट्रीटमेंट देता था, वो नौबत अभी तक आई नहीं है। और शुक्र है, मैं बहुत थैंकफुल हूँ यार, आभार हूँ भगवान का कि यार कि 27 उम्र में मेरे को इस संस्था में एक दोस्त मिला। एक दोस्त ने बहुत दोस्त मिले, जिसको आज वो लोग बोलते हैं मार्गदर्शक। बट उस टाइम मैंने वो दोस्त को मार्गदर्शक के हिसाब से ही मैंने उसको जाना। और मेरे को ठीक होना था। मेरा मार्गदर्शक ने 5 साल पहले मेरे को देखा था, वो भी न्यू कमर था, और वो सोबर था और मैं पी रहा था। तो मेरे को एक गुस्सा था, एक एक तलब थी, यार ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरे साथ में ये न्यू कमर था, बट उसकी कहानी, पिछली कहानी 6 साल वो ट्राई कर रहा था और वो नहीं रोक सकता था, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये बंदा ठीक होएगा करके। और मैंने उसको मार्गदर्शन दिया। मैं उसके लिए आभार हूँ कि यार मुझे ऐसा इंसान मिला जो मेरी औरत आज उसको फरिश्ता बोलते हैं। उसके लिए फरिश्ता है, मेरे लिए बेवड़ा है, और वो रिकवर्ड बेवड़ा है। मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं भी बेवड़ा हूँ। मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं रिकवर्ड बेवड़ा हूँ, क्योंकि अभी तक ऐसे परिस्थिति नहीं आई कि मैं कुछ ऐसे चीज करूँ जो मुझे और मेरे परिवार को कुछ डैमेज करेगा। मेरे को जरूरत नहीं आज करने के लिए। लेकिन उस टाइम की कहानी मैं बताऊंगा, जब मेरे को मेरे दोस्त ने पूछा था मेरे को, भाई साहब आपको दारू क्यों बंद करना है। आज कोई भी न्यू कमर है, आज इधर पहली मीटिंग कर रहा है या अपना टाइम पास कर रहा है, तो खाली एक ही बात कर, बहुत बहुत कम है। क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, पहली बात। और मुझे मालूम नहीं कल देखूंगा कि नहीं हूँ, आज भी बोलता हूँ। उस दिन वही परिस्थिति हो गई थी, उस दिन वही हालत हो गए थे मेरे। डॉक्टर ने जब वो बोला मेरी माँ को कि खून की खोली चलेगा और मरेगा, मेरे को सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया है, पिछवाड़े में से खून जा रहा है, तो हाली सिर्फ रोक देखने वाली बात है, एक मुंह से कब खून उल्टी करेगा। उसको बोलता है खून की खोली। मैं रियल खोली के बारे में बात नहीं करता हूँ, मजहब पे नहीं जाता हूँ, रिलीजन में नहीं जाता हूँ। मेरे मुंह से खून आने वाला था और डर था कि यार मैं कब मरूंगा। और बुरी बात थी कि मैं मरने वाला हूँ, अच्छी बात थी कि यार मैं जिंदा भी रहने वाला हूँ। और अच्छी बात ये थी कि मेरी औरत प्रेग्नेंट बनी थी। मैं रिलीजन से मैं
एक रिट्रीट किया था, एक किया था, और मैंने बहुत प्यार किया था मेरी औरत से। 2 साल में बच्चा नहीं हो रहा था, उसके लिए मैं भी पी रहा था मैं। और बहुत प्यार करने के बाद 1 महीना दारू से अधिक था, और मेरी औरत 3 महीने के बाद में प्रेग्नेंट। रिजल्ट, तब औरत ने पूछा, ये बच्चा जब बड़ा होएगा ना, तो पब्लिक उसको क्या बोलने को चाहिए? ये देखो, बग बग बग, वो चोकरा जा रहा है ना, वो आदमी, वो हलकट बेवड़े का बेटा है, ऐसा बोलेगा तो अच्छा लगेगा क्या? मेरे को तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरे को सोचने में मजबूर किया। और तब है ना, मैं ऑफिस दोबारा इस संस्था में आया। 20 दिन मैंने 3 टाइम पिया, मार्गदर्शक लिया, और मेरे को है ना, मेरे को खुद के लिए दारू बंद करने का था। बात होती है कि यार, मैं औरत के लिए बंद करता था ना, वो साली मेरे को कुछ ने तो कुछ बोलती थी। मैं ऑफिस जाके डुबकी लगाता था। डुबकी लगाना मीन्स ऐसा है कि यार, मैं छोटा पीऊंगा नहीं, मैं फुल पीऊंगा यार, मर्द के जैसा। मैं मर्द का बच्चा हूँ, मैं खुद मर्द हूँ। मेरे को हिसाब हिसाब किताब, अगर पीता है तो फुल पीना है, फुल धमाल करना है। अरे बॉम्बे का बच्चा हूँ, फुल धमाल से जिया हूँ, और सब कुछ करना है। पीटना या मार खाना, एक चीज करो, मार खाओ, भरपूर मार खाओ। खून भी आने का है, बदन से खून भी निकलना है। एक टाइम ऐसा हो गया था कि मेरे को मालूम नहीं, मेरा बदन में कोई जख्म नहीं था, और शर्ट पे खून था। मेरी ऐसी फटी थी कि मैं जब 10-15 दिन में नीचे नहीं गया। और एक दोस्त आया, मेरे को बोला, यार इसके बाद दिखता ही नहीं अड्डे पे। अरे पागल हो गए, मेरे शर्ट में खून था। अरे आयला, तुला माहित नहीं? तेरे को मालूम नहीं तूने क्या किया था उस दिन? मेरे को सच्ची मालूम नहीं था, मैं ब्लैकआउट में था। एक बंदा रास्ते पे गिरा था, भिखारी था। वो मालूम नहीं, कोई किसी ने उसको है ना, एक्सीडेंट हो गया था, उसको टक्कर लगे थे, और गाड़ी गई। वो खुद लपट था, उधर गिरा था। सब उसको देख कर आता, कोई उसको मदद नहीं कर रहा था उसको साइड में लाने के लिए। और मैं फुल तो पिया था, उसको उठाया, उसका खून मेरे शर्ट पे लगा। मैंने उसके साथ में मैं दोनों जन गिरा। और मैंने 15 दिन में ही उतरा नहीं, मैं समझा किसी का कुछ गेम बजाया मैंने। 15 दिन के बाद वो बंदे को मिला, वो उसने मेरे को 10 गालियां दी, माँ से, बहन से, सब टाइप का। और पब्लिक जमा हो गया था। मैं बोला, यार मुझे माफ करो, मेरे को मालूम नहीं ऐसा। वो बोला, साला मैं तो, एक तो एक्सीडेंट हो गया था, एक तो मेरा हड्डी टूटी थी, उसको और खराब करने के लिए आप मेरे पे गिर गया, और उसका सच्ची में टूटा है, और इतना प्लास्टर में था। तो मैं बोला, यार शी, मैं सॉरी हूँ, मैं कुछ मत करूँ क्या? तू बोला, तू मेरे से नजर से बाहर निकलो। ऐसा टाइप का बेवड़ा था। मेरे को मालूम नहीं मैंने रात को क्या बोला, क्या किया। लेकिन शुक्र है यार, कि यार मैंने उसको बोला कि मेरे को खुद बंद कर। उधर से मेरा सफर चालू होता है, जर्नी बोलता है ना इधर। डेस्टिनी ने इधर ये संस्था में मेरे लिए एक जर्नी है। मेरे को मालूम नहीं मेरा जर्नी में क्या क्या समस्या आने वाली है, क्या क्या मुश्किलें समय आएगी, क्या क्या। बचपन में दुबई से बात करता हूँ आज, बॉम्बे में नहीं हूँ, मैं दुबई में काम करता हूँ। बचपन में ना मैं बहुत पिक्चर देखता था। मेट्रो थिएटर मेरे नजदीक में ही है, बॉम्बे में। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, है ना, क्योंकि मेरे मेरे बिल्डिंग में अड्डा था, जिधर वो टिकट बेचने वाले आदमी लोग ना काउंटर में उधर पीने के लिए आता था, तो हम लोग को टिकट मिलती थी। पहले दिन का, पहले शो का टिकट हम लोग को मिलता था। और हर टाइम है ना, कभी भी दुबई का सीन आता था, मैं बोलता था, यार बॉस, मेरे को वो जगह जाना है। बचपन से मेरा ख्वाब था, कब जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, कभी सोचा भी नहीं था। मैं दुबई आया, बट इसके पहले है ना, मेरे को 95 में सोबर हो गया। पहला सोबर हो गया मैं 95 में। मेरा मार्गदर्शक था, मैंने अपने बारे में सब कुछ बताया मेरे मार्गदर्शक से। ये सबसे बड़ी चीज है कि है ना, मुझे एक चीज मालूम रहनी चाहिए कि कार्यक्रम किताब में
12 कदम ना, संदीप भाई ने बताया अभी, मैं कदम पे बात करने वाला। मैं ग्रेटफुल हूँ। मेरा ग्रेटिट्यूड है ना, एक्शन में रहना चाहिए। मेरा ग्रेटिट्यूड है ना, मैं सीधा आके है ना, मेरा कुर्सी गर्म नहीं करता हूँ मीटिंग का, या सोफा गर्म नहीं करता हूँ मीटिंग लगाने पे, ऑनलाइन पे। नहीं भाई, इधर एक्शन चाहिए। एक्शन क्या है ना, 12वां कदम बोलता है मुझे जिस तरह से, किस तरह से ये संस्था का कार्यक्रम पेश हो गया था, मेरी संस्था ने मुझे दी थी, उसके बारे में चर्चा करने के लिए मेरे को नया भाई को बताना है। भाई मेरा संस्था है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ट्रेडिशन मेरे को बोलता है, मेरी संस्था की जिम्मेदारी होती है मुझे ये संदेशा देना, और मेरे को है ना ये कार्यक्रम की जानकारी देना। मेरे को मार्गदर्शक मिल रहा है एक संस्था में जाने से, और वो बंदे ने मेरे को सीधा मेरा कहानी सुना, और उसने सीधा मेरे को है ना वो 12 वादे जो अभी ये संस्था में भी पढ़े जाएंगे, उसके बारे में मेरे को खोल के बोला पढ़ो। इंग्लिश में पढ़ा, और मुझे आखिरी में मेरे को पूछा, ये तेरे को मांगता है क्या? मुझे एक 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 वादा मेरे को वो चाहिए था। मुझे वो वादा था, भगवान वो चीज करने वाला मैं कभी हासिल नहीं कर सकता था, और उस टाइम पे वो चीज था, मैं खुद के बदौलत मैं दारू नहीं बंद कर सकता था। अगर मैं नहीं बंद कर सकता तो कोई तो है ये इस दुनिया में बंद कर सकता है। पब्लिक बोले ऊंची शक्ति, साला मेरे घर पे तो कितनी ऊंची शक्ति है। मेरा बाप में मेरा डैडी है ना, वो 11 आदमी लोग को पाल रहा था एक ही सैलरी में। 2,300, 3,000, वो टाइम में लगा तो 4,000, 5,000, वो पैसा लेके हम लोग को पालता था, 2 घर का भाड़ा भरता था। वो ऊंची शक्ति थी। उसने कितना सुझाव दिया, उसने मेरे को पीटा, मारा, बांध के रखा, सब कुछ किया अपनी शक्ति से। पर वो ठीक नहीं कर सकता था। मेरी माँ थी, मेरे पड़ोसी थे, मेरे भाई लोग थे, ये सब शक्तिवान थे मेरे से। मैं कमजोर था यार। तो मुझे कहा गया था कि मेरे से ऊंची शक्ति, और मेरे को जरूरत था मदद के लिए। तो एक अनुभव सुना, वो बोला मेरे को, यार अभी का अभी अगर आपको दारू बंद करना है तो आप घुटनों से जाके और उससे मदद पूछो, हे परमेश्वर मुझे पहले गुट से अधिक रखो आज के दिन के लिए, अभी के लिए। और एक मीटिंग में जाके मैं झुका, एक घुटनों में गया, एक रुमाल गिरा है मेरा किसी से उठा के, मैं वो लफ्ज बोले मैंने, अगर भगवान है मुझे आज के दिन पे बचाओ। उस दिन से पकड़ के आज तक मुझे कोई जरूरत नहीं गिरी कि मेरे को जाके दारू उठाना है, पीना है, उसका सेवन करना है, ड्रिंक करना है। तो ये बात हो गई थी उस दिन, मार्च में। अप्रैल में 16 तारीख को मेरा थैंक्स गिविंग होता है। वो क्यों बदला? इसके लिए बदला क्योंकि लिए ना, सबसे बड़ा मुद्दा हो गया था कि यार मेरा दारू बंद होने से मेरी चरित्र कैसा है, मैं किस तरह से व्यवहार करता हूँ, मैं किस तरह से मैं घर पे रहता हूँ, वो सब मायना रखता है एक परिवार को। उस दिन औरत ने देखा कि मैं 3 घंटे के लिए मैं घर पे नहीं था। वो दूसरे दिन ईस्टर था, और उस दिन मेरे को वो मेरा मार्गदर्शक बुजुर्ग आए थे, ओल्ड टाइमर आया था मेरे घर पे। और मेरी औरत बोली उसको कि यार ये पिया है। तो मेरा मार्गदर्शक बोला ये नहीं पी सकता है। अगर पिया था तो अभी हम लोग के सामने दारू लेके बैठ के पी रहा था होगा। तो बाद में एक कंक्लूजन आया कि 16 तारीख अप्रैल का मेरा ग्रेटिट्यूड डे होगा। तो मैंने जैसा बोला था कि मैंने अपने बारे में मेरा मार्गदर्शक को सब कुछ बताया। मार्गदर्शक ने 12 वादे दिए। 12 वादे में से मैंने वो वादा मेरे को मिला कि भगवान वो चीज करने वाला है, मेरे को कभी मैं खुद नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने में दारू नहीं बंद कर सकता हूँ, वो सीधी बात है। कोई कोई बंदे लोग बोलते हैं यार मैंने दारू बंद की है,
मैं बोलता हूँ यार मैंने दारू नहीं बंद की है, भगवान ने मेरी दारू बंद रोका रख गया है। मैं सिर्फ खाली जब पहले गुट के पास जाता नहीं, और वो मगज में डालने वाला वो ऊंची शक्ति है, मुझे रोकता है, मुझे सुरक्षा देता है। और इसके बाद में मेरे को है ना, मेरे मार्गदर्शक ने बोला कि ये वादे अपनी जिंदगी में मिलने के लिए मुझे एक कदम करने को गिरेंगे। तो मैंने दूसरा उल्टा सवाल पूछा कि यार मैं कैसा करूं, बहुत दिक्कत हो रही है, मेरे को दारू बंद करनी है, मेरे को डर लगता है कि यार मैं पीऊंगा तो खून की उल्टी होएगी मेरे को। अभी भी खून नहीं रुकता है मेरा पिछवाड़े से, अभी इतना दिन हो गया मैं दारू बंद किया, तो बंद तो होने को चाहिए ना। खाना नहीं जा रहा है पेट में से, उल्टी कर रहा हूँ मैं, खाली सिर्फ पानी पी रहा हूँ, बस खून जा रहा है, खून जा रहा है, क्या करूं। तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट सही ढंग से करता है? मैं बोला हाँ करता हूँ। कभी कभी संडास होता है, कभी कभी खून ही निकल रहा है। बोल रहे ठीक होएगा, डॉक्टर को पूछो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मेरा मार्गदर्शक बोला मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर बताएगा तेरे को क्या करना है। मैं डॉक्टर की सलाह से मेरा मेरा दवा पानी चालू हो गया। उसके साथ में मेरी मगज की दवा पानी के लिए मुझे 12 कदम सीढ़ी को गिरा। मैं आभार हूँ यार ये संस्था के लिए, मेरे को एक किताब लिखी गई है मेरे जैसा बेवड़े के लिए। आप लोग को मैं बेवड़ा नहीं बोल सकता, मैं खुद के बारे में बेवड़ा बोल सकता हूँ। मेरा जैसा बेवड़ा है ना, इस दुनिया में एक ही अजूबा हो सकता है, जिसके पास घर पे संदेशा था, पिताजी अपने भाई को लेके मीटिंग में गया बट उसके बेटे को क्यों नहीं दिया, क्योंकि ले हलकर किसी की बात सुनता नहीं था। वो प्रेमिका थी करके मुझे उसकी बात सुननी गिरी और मैं संस्था में आया। तो मेरे को जब मैंने पहला पायरी मेरे को जब देखने को बोला था कि यार क्रिस्टोफर, बहुत दिनों के बाद है ना मेरा मार्गदर्शक एक सवाल पूछता है मेरे को, क्रिस्टोफर अरे तूने दारू बंद की है? मैं बोला हाँ ना, आपको मालूम नहीं? अच्छा बढ़िया काम किया है तूने, बड़ा 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 तीर मारा है तूने दारू बंद क्यों मजाक करता है, मैंने उसको बोला। बोल रहे यार दारू बंद की है तूने, तो आप अपने आप को दारूडिया बोलता हूँ, बेवड़ा बोलता है, अल्कोहलिक बोलता है? मैं बोला हाँ ना यार, मैं ज्यादा पीता हूँ करके अल्कोहलिक हो? बढ़िया, अच्छी बात है। नहीं सच बताओ। मैं बोला समाज बोलता है उसके लिए मैं मानता हूँ मैं बेवड़ा हूँ, मेरे घर पे वे लोग बेवड़े बोलते हैं उसके लिए मैं मानता हूँ, मेरा पिताजी मेरे को बेवड़ा बोलता है मेरे को मानता हूँ, मेरी औरत बोलती है कभी गुस्से में हलकड़, तो मैं हलकड़ बेवड़ा हूँ। मेरा समाज वो हलकड़ बेवड़ा का लेबल चिटका के रखा है, उसके लिए मैं बेवड़ा हूँ। एक्चुअली मेरे को मालूम नहीं था यार, मेरे को इतनी चीज क्यों बतानी चाहिए। बोला यार अगर तू, मैं 2 माले से गिरा करके मैं बेवड़ा हूँ, 3 माले से छलांग लगाया मैं बेवड़ा हूँ, तो ये भी बताया था। तो उसने बोला अगर 2 माले से, अगर ये संस्था में अभी जितने बैठे हैं वो लोग ने 2 माले से गिरे नहीं, तो वो लोग बेवड़े हो सकते कि नहीं हो सकते? उसने उस दिन मेरे को सवाल पूछा था, तू मीटिंग में गया था, अगर वो लोग को तेरा जैसा क्वालिफिकेशन है तो वो लोग सब बेवड़े नहीं है? मैं बोला ऐसी थोड़ी मैं बोलता हूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ ना। बेवड़ा कौन इंसान है बेवड़ा? तो वो 2 सवाल था यार, सीधी बात थी, वो 2 सवाल था। मैं ना नहीं बोल सकता दारू को, और पीते तक पीने को बैठा तो मैं मरद के जैसा हूँ। ओके, एक 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 जवाब, सही जवाब दिया आपने, लेकिन तो भी आपको ये इस पे क्वालिफाई होता है कि नहीं, मेरे को शक हो रहा है। तो मेरे को डॉक्टर की राय में मेरे को मेरी बीमारी की जानकारी रहता है। एक शराबी एक बीमारी का ग्रस्त है, उसकी सोच बोलता है और शरीर करता है दूसरी। सोच बोलता है एक क्वार्टर पी, शरीर बोलता है मांगते है मोर। शरीर बोलता है यार अरे एक क्वार्टर से क्या होएगा, और एक क्वार्टर लाओ, 2 क्वार्टर से क्या होएगा, और एक बाद में सीधा बोलता है यार खंबा ही लेके आओ ना, काय के लिए क्वार्टर क्वार्टर खेल रहे थे।
और वो मांग बढ़ती जा रही है, कम तो नहीं हो रही है। पहले तो सीधा साधा आधा बोतल पे रुकता था मैं, आधा बोतल से एक बोतल कैसा। मैं एक बोतल वो ना शराब के बारे में बोलता हूँ, अल्कोहल के बारे में बोलता हूँ, बियर के बारे में नहीं बोलता हूँ बॉस। मैंने एक टाइम मीटिंग में गया, मैं न्यू कमर था मैं, और मैंने एक भाई को सुना, बोले 4 बोतल पीते, साला मेरे से भी बड़ा बेवड़ा है। मीटिंग के बाद में मैंने उसको पकड़ा, बोला यार कौन सा ब्रांड पीता था? अरे वो बियर पीता हूँ मैं 4 बोतल। मैं बोला वही बात हो गई यार। मैं बोलता एक और आधा बोतल मैं पीता हूँ, मैं बाद में उठ भी नहीं सकता हूँ। हाँ, संतरा मौसमी कॉफी और हाथ बट्टी, और तू 4 बोतल पीता है। मैं बोला यार मेरे से भी बड़ा बेवड़ा है। तो मुझे जब कान में से सुनता है ना, मेरे को अगर कुछ शक लगता है ना, तो मेंबर को जांचने का, यार तेरे अनुभव में ऐसे ऐसे चीजें बताई, मेरे को मैं कंफ्यूज हूँ, जरा बताओ। मैं शुरुआत में मेरा सवाल जवाब करने को चालू किया, और खास करके मेरा मार्गदर्शक को तो छोड़ता था ही नहीं। मेरे पास बहुत टाइम था, 5 घंटा उसके साथ बिताना रात रात को। तो मैंने बोला यार अभी समझा मैं बीमार इंसान हूं करके मैं शराब। तो पहला पायरी मेरे को बोलता है मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। हाँ, किसके? और मेरी औरत को प्यार करने के लिए मेरे पास शक्ति नहीं है बस। प्यार बहुत प्यार कर सकता हूँ मैं, फुल नाइट कर सकता हूँ, दिन में भी कर सकता हूँ। वो खटिया का प्यार नहीं, सच्ची में प्यार करता हूँ मेरी औरत से। मेरे पास शक्ति है, मेरे पास शक्ति नहीं है काम करने के लिए। अरे कौन बोलता है वो ऐसा? मैं 16-17 घंटा काम कर सकता हूँ यार। मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं रिश्ता तोड़ता हूँ। अरे भाई, मेरे को रखो रिश्ता बनाने के लिए, मैं बहुत आदमी लोग से दोस्ताना बनाता हूँ, मेरे पास शक्ति है। मैं क्यों बोल रहा हूँ इसलिए मेरा पायरी बोलता है मैं शक्तिहीन हूँ पहले गुट से, शराब के बारे में। दूसरे मामले में मेरे पास शक्ति है बॉस, मेरे पास शक्ति है। मैं सिर्फ पहले गुट से ना, मैं उसको है ना, पहला गुट से मैं बाद में कितने गुट आते हैं उसके बारे में मेरे पास कोई शक्ति नहीं। मैं कभी में मेरे जिंदगी में मरते दम तक सोशल ड्रिंकर नहीं बन सकता हूँ। मैं शक्तियान हूँ अल्कोहल के सामने। तो मैं माना यार पहला पायरी आधा भाग बहुत इजी है, चल मैंने माना। मेरी अर्थव्यवस्था कोई ये है। अरे तुला माहित नहीं, तेरे को श्योर मालूम नहीं, यू डोंट नो ब्लडी हेल। इफ यू हैड अ वाइफ लाइक माई वाइफ, तू भी पिएगा। मैं बोलता था यार अगर तेरे को मेरी जैसी औरत मिलती थी तू भी पिएगा, मेरी जैसी नौकरी मिलती थी तू भी पिएगा, मेरे जैसे परिवार मिलता था तू भी पिएगा। मेरा मार्गदर्शक बोला वो सही बात है, ऐसी नहीं औरत नहीं मिलनी चाहिए, चल तलाक दो, डाइवोर्स दो। वो तेरे को छोड़ के जाने से पहले आप रफा दफा करो ना उसको। जब उसने बोला तो मैं बोला यार ये क्या बात कर रहा है, ऐसी वास्तविकता है ना। वो आदमी लोग मेंबर लोग शेयरिंग बहुत बोलते हैं, कल मेरी औरत ने ऐसे ऐसे बोली है, आज वो लोग हम लोग अच्छा खाना खाया और बहुत प्यार करता था मैं उस पे, और सब समस्या हल हो गया। और ये बोल रहा है मेरे को डाइवोर्स के बारे में। तो मेरे को सोचने की रहा यार, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? उसको सवाल का जवाब, मेरी अस्तव्यस्ता किधर है? मेरी अस्त मेरी औरत पे नहीं है, मेरी अस्तव्यस्ता मेरे परिवार पे नहीं है, मेरी अस्तव्यस्ता मेरी नौकरी पे नहीं है, मेरी अस्तव्यस्ता मेरे बैंक बैलेंस पे नहीं है, मेरी अस्तव्यस्ता मेरी सोच में है। मेरी सोच ऐसी हलकट चीज है, जो चीज मुझे मुझे नहीं मिलता है, मैं स्वार्थी इंसान हूँ, जो चीज मुझे नहीं मिलती है ना, तो मेरा मगज है ना, मेरा ब्रेन जो चलता है ना, वो सब उल्टा ही करता है। मैं रिश्ते तोड़ता हूँ, मैं सब लोग की भावनाओं की वाट लगाता हूँ, खुद की भावनाएं भी जाती है। हाँ,
मैं डिप्रेशन में दूसरे लोग को भी डिप्रेशन की मरीज बनाता हूँ, मैं खुद भी डिप्रेशन में जाता हूँ। मैं डर से जीता हूँ। हाँ, मैं कोई काम के लायक का नहीं रहता हूँ। मैं दूसरे को, गाड़ी खुद को मदद नहीं कर सकता, दूसरे को कैसा मदद करेगा। तो मेरे को पेज 52 में वो 8 सवाल था, मेरे को उसका आंसर करने का था। मेरा दोस्त ने मेरा मार्गदर्शक ने सिर्फ बोला था हाँ या ना। मेरे को सिर्फ हाँ या ना बताने का था, तो मैंने बताया। हाँ तोड़ा, हाँ हाँ हाँ, 8 सवाल में हाँ बोला। लेकिन मैं जाके घर पे गया तो मैंने ये लिखा कि मैंने रिश्ते किसके किसके साथ तोड़े थे। मेरे मगज से, मेरा ब्रेन से, मेरे दिमाग से मैंने किसके किसके साथ देखे और किस मुद्दे पे तोड़े थे। साला वो मुद्दा ऑफिस आने वाला है, ऑफिस मेरी सोच के अस्त व्यस्त में जाएगा, ऑफिस जाके मैं जाके वो कारण के लिए जाके पीऊंगा। 100 कारण है बोलते हैं मेरे को पीने के लिए। एक सोबराइटी पाने के लिए मेरे को घुटना है बस। वो 100 कारण से बचना है मुझे। मेरी अस्त व्यस्त मेरी सोच में थी। जब मैंने लिख के देखा, साला उधर दूसरा पायरी बोलता है, मैं जानता हूँ कि एक ऊंची शक्ति मुझे मदद करने वाली है मेरी दिमाग का संतुलन ठीक करने का। तो इंग्लिश में बोलता है रिस्टोर मी टू सैनिटी। तो मेरे पास सैनिटी नहीं है, मैं पागल इंसान हूँ, मैं आई एम अ मैड गाय। जब मैंने मेरी अस्त व्यस्त में पढ़ के देखी तो उसमें सीधा बात था, मैं पागल था। कोई बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे हरकतें की है मैंने जो आम इंसान नहीं कर सकता है। बाप रे, अभी अभी तो मैं पागल हूँ, अभी तो कोई शक नहीं। मेरे को शॉक ट्रीटमेंट मिलेगा क्या? नहीं बॉस, इधर शॉक ट्रीटमेंट वाले मेडिकल के बारे में नहीं बोलता है, उधर हाली एक जगह पे बोलता है प्रोफेशनल है, आपको ऐसा प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल है, उन लोग से मदद लो। 131 पेज मुझे फैमिली आफ्टरवर्ड में किधर लिखा गया है मेरे को मालूम नहीं, मैं भूल गया अभी। नंबर बॉय एक आदमी बोला, तू नंबर का पेज बता रहा है ना, तू अपना बड़े अपने आप को बहुत ज्ञानी मत समझो। तो मैं बोलता हूँ यार, एक जगह पे लिखा है, आपको मांगता है आप दोनों, नहीं तो मेरे को पूछो, मैं मीटिंग के बाद बता सकता हूँ। तो मैं पागल हूँ यार, एक शक्ति है मुझे सही दिमाग में लेके आएगी, सही सोच में लेके आएगी। ये दूसरा पायरी हो गया। तीसरा पायरी पे मेरे को ये जानकारी मिली कि यार मुझे कुछ किसी के हाथ में नहीं देना है। मैंने मार्गदर्शक को पूछा, मैं हैंड ओवर करता हूँ, मैं 2 मिनट के बाद उसके बाद में ऑफिस टेक ओवर करता हूँ। वो बोलता है एक्सप्लेन मी अगेन। आई एम हैंडिंग ओवर माई लाइफ एंड आई एम हैंडिंग ओवर माई सेल्फ टू गॉड। भगवान के हाथ में देता हूँ और मैं बाद में ऑफिस लेता हूँ। ये किधर लिखा है क्रिस्टोफर? हेलो, तीसरा कदम है ना, मेरे को बताओ। तो मैं थोड़ा डाउट में आया, नहीं, मैं मीटिंग में सुना हैंड ओवर करता है, मैं अपने आप को भगवान के हवाले किया है, पर उसको बोलता है ना। मेरे को बताओ क्रिस्टोफर, तू एजुकेटेड इंसान है, तू पढ़ाई किया है, मेरे को इंग्लिश में बताओ किधर लिखा है। और तीसरा कदम बोलता है टर्नओवर, और मैं हैंड ओवर करता हूँ। साला मैं गलत कर रहा हूँ। मैं सुनता हूँ सब कुछ, मीटिंग में कान खुला रख के क्रिस्टोफर अच्छे तरह से सुनो। किताब में देखता हूँ टर्नओवर, और इधर हैंड ओवर बोलता है। चलो मैं हैंड ओवर में ही मैं अपने पिछवाड़े पे बैठ के मीटिंग में 1 और आधा घंटा मैं गरम करता हूँ, ये सोच के कि भगवान मेरे को एक अच्छा नौकरी देगा। भगवान ऊपर से नीचे आके मेरा सीवी लिखेगा क्या? सीवी तो मेरे को ही लिखना है ना नौकरी के लिए। काम धंधे पे मेरे को ही जाना है, काम धंधा भगवान आके काम मेरे लिए काम नहीं करेगा। मैंने बोला था ना, मेरे को एक वादा अच्छा लगता है, भगवान वो चीज करने वाला है मेरे जिंदगी में जो मैं हासिल नहीं कर सकता हूँ। साला एक नंबर का आलसी इंसान। मेरा पिताजी बोलता था मेरे को, जरा उठो और काम करो। और इधर कदम मेरे को बोलता है,
मैं एक डिसीजन करता हूँ, पहला पायरी और दूसरा पायरी पे एक डिसीजन कि आगे में मैं ऐसा है ना, मेरी सोच और मेरी करनी है ना, मैं टर्न करूंगा। अभी टर्न करूंगा, क्या टर्न करूंगा क्रिस्टोफर, क्या टर्न करूंगा? वो जो मेरी सोच में चल रहा है ना, उसको टर्न करने की कोशिश करूंगा। हाँ, मेरे कर्म को, है ना। अगर मैं झूठ बोलता हूँ, मैं टर्न करने में मेरे को क्या करना है? झूठ बोलने से मेरे को सच बोलना है ना। मेरे कर्म है ना, मैं सच्ची से मेरा सच्चा कर्म करूंगा मैं, क्योंकि मेरे को अभी जानकारी है कि वो मुझे मदद देने वाला है। क्योंकि अगर उसने दारू बंद कर की है मेरी, तो मेरे को इससे मुक्ति देगा, वो मुझे मदद करेगा। और मैंने एक्सपेरिमेंट चालू किया भगवान पे कि वो मदद देता क्या नहीं है, क्योंकि मैं आज्ञावादी था, मेरे को उसकी इच्छा करना है। बहुत भाई लोग बोलते हैं यार भगवान की इच्छा मालूम नहीं यार क्रिस्टोफर। बहुत आदमी लोग से सुनता भी हूँ और बहुत आदमी लोग के अनुभव भी सुनता हूँ। तेरी अर्थव्यवस्था के बारे में तेरे को जानकारी है? मेरे को पूछा गया था, मैं बोला हाँ। वो तेरी अर्थव्यवस्था तेरी जानकारी है तो किसकी इच्छा थी? मेरी इच्छा थी। तेरी इच्छा तेरे को मालूम है, भगवान की इच्छा तेरे को मालूम नहीं, राइट? मैं बोला हाँ। अगर तेरी इच्छा को ही उल्टा करता हूँ, टर्न करता हूँ, तो भगवान की इच्छा बनती है। प्लीज एक्सप्लेन। क्रिस्टोफर पूछता है, प्लीज एक्सप्लेन। अच्छा, तेरे पास औरत है तेरी खुद की? हाँ। उसका कंप्लेनिंग कर रहा था पहला? पहला हाँ। वो चीटती थी तेरे पे? हाँ। किस मुद्दे पे चीटती थी? अरे मेरा जूता लेके आता था ना, मैं घर पे लेके आता था, वो चिल्लाती थी। तो अभी आपने क्या की करने को शुरुआत किया? मैं जूता निकाल के बाहर रखता हूँ, जिधर रखने का जगह है मैं उधर रखता हूँ। तूने क्या किया? टर्न किया, राइट? वो तेरी औरत है, तेरी नौकरानी ने, तेरी जूती ने, तेरी औरत है। भगवान की इच्छा क्या है? एक मर्द को है ना, एक अच्छा पति बनना। कितना मुश्किल है तेरा जगह पे रखने के लिए, कपड़ा अपने जगह पे रखने के लिए। गंदा कपड़ा है तो गंदे जगह पे रखो ना। कितना टाइम लगता है क्रिस्टोफर? भगवान की इच्छा इतना करते हैं। एक पिता है तो भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा क्या है एक पिता के लिए? अपने बच्चे का ख्याल रखना, पड़ोसी का नहीं, अपने खुद के बच्चे का ख्याल रखना एक पिता की जिम्मेदारी है। अच्छा पिता बनना। अगर तू बच्चा है, तेरे माँ बाप जिंदा है, तो बच्चे का क्या काम है? मेरे माँ बाप को एक इज्जत से नजर से देखना। वो लोग दुश्मन नहीं मेरे, वो लोग हर टाइम मुझे करेक्शन करते हैं, वो मेरे दुश्मन बनते थे पहले। वो मेरी भलाई के लिए मुझे कुछ बोलते हैं। तो भगवान की इच्छा मेरे को सरल लफ्ज से मेरे को बताया गया है। भगवान की इच्छा क्या है? एक अच्छा इंसान बनना। तीसरा कदम का वादा अगर किसने पढ़ा है तो उसको जरा पढ़ो। मैं एक नया इंसान बनता हूँ। मेरा आज का डर, कल का डर और आने वाला डर मिट जाता है। और जब मैं प्रार्थना बोलता हूँ तीसरा कदम का, तो एक जानकारी मिलती है कि यार परमेश्वर है ना, बहुत कठिन समस्या नहीं देता है। मैं अपने आप को कठिन समस्या में फंसा हूँ, तो मैं प्रार्थना में बोलता हूँ मेरी कठिन समस्या निकालो, मुझे प्यार दिखाओ, मुझे मदद करो, मुझे हिम्मत दो। और जब एक चीज निकलती है तो मैं दूसरे इंसान को मदद करना है। अरे बॉस, तू गलत कर रहा है क्रिस्टोफर, तू दूसरे इंसान को कैसा मदद कर सकता है? जबकि 12वां कदम में दूसरे इंसान को संदेशा देने के लिए 12वां कदम है, तो किसी के साथ जा सकता है। तू मदद नहीं कर सकता। तीसरा कदम का प्रार्थना पढ़ो यार बिग बुक में। और ऊपर से बाद में बोलता है यार मैं क्यों पीता हूँ? सारा हलकट, तू पिएगा नहीं तो क्या करेगा? दूध पिएगा? जबकि मदद मिलती है ऊपर से, शक्ति मिलती है ऊपर से, उसका सही उपयोग करेगा तो तू बचेगा। स्वार्थी इंसान जब स्वार्थ के लिए उसका जो उसका जो ताकत मिलता है वो दुरुपयोग करेगा,
नतीजा है कि उसकी मौत बहुत स्ट्रिक्ट है, वो किताब में भी। तो मैंने शुरुआत दूसरे इंसान को मेरी जिंदगी में क्या क्या हो रहा है और उसका उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ भगवान को जाना कि मेरे मार्ग किताब से मेरे को पढ़ा के सिखाता है। चलो मेरे को रास्ते पे भी आदमी किताब बता सकता है, उसको पढ़ाई लिखा है तो बोल सकता है ऐसा ऐसा करना, ये इंस्ट्रक्शन दिया है करके। वो श्रेय जाता है भगवान को, क्योंकि भगवान ने मुझे वो चीज करने के लिए बोला है। 14 कदम में मेरे चारित्रिक दोष देखता हूँ। मैं बोलता हूँ यार हर टाइम पे मैं फंसता हूँ क्यों? क्योंकि मैंने गलतियां की हैं, जिसकी गलतियां कोई चारित्रिक दोष से संबंध है, वो चारित्रिक दोष को मेरे को विस्तार से देखना है। एक मुद्दे पे नहीं, अनगिनत मुद्दे पे 146 नाम था रिजल्टमेंट पे, और हर जगह पे मुझे एक स्वार्थ दिखा मेरा। क्या था ना, हवस, लस्ट बोलते हैं। अभी हर एक इंसान अपने अपने अनुभव से बताते हैं, लस्ट अगेंस्ट सेक्स, वुमन। मैं बोलता हूँ मेरा हवस ये हर चीज में है। मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा मांगता है, मेरा हवस गुजार हूँ पैसे के पीछे। मैंने ज्यादा से ज्यादा नए कपड़े पहनना है। अरे यार, जो संदीप के पास टी शर्ट है ना मेरे पास में, मेरे को उससे बढ़िया मेड इन यूएसए का टी शर्ट मांगता है, उसके पीछे मैं भागूंगा। उस टाइम मेरा वैसा सोचता, हर चीज में हवस था मेरे को। और मैंने बोला यार ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, स्वार्थीपन मेरी जड़ की प्रॉब्लम थी। उसने एक्सप्लेन किया था। और जब मैंने मेरा चारित्रिक दोष देखे, उसके गलतियां भी मैंने देखी, किस किस मुद्दे पे मैंने गलतियां की थी, उसका सुधारने का प्रक्रिया भी किया। मेरा डर भी देखा। मैंने भगवान को पूछा यार ये डर निकालो। भगवान ने 100% नहीं निकाला, 80%, 90% उसने निकाला मेरा डर से। देखना मेरा जिम्मेदारी है। मैंने बोल सकता हूँ यार मेरे को अनजान डर है। क्या भाई, तेरी अनजान डर से तू काम पे नहीं जाता है? अनजान डर के लिए वो काम पे नहीं जाता है? काम पे क्या लफड़ा करके बैठा है क्या? मेरे को पूछा था। अगर मैं काम पे नहीं जाता तो मेरे को काम की इन्वेंट्री लेना है। मेरे को देखना है कि मैंने कोई गलती की है, उसके बारे में किसी को मालूम गिरेगा तो मेरी बचने वाली है, मेरी नौकरी जाने वाली है। उसके डर के मारे मैं नौकरी पे नहीं जाता हूँ। मेरा पिताजी का सामना नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कुछ लफड़ा किया है घर पे। ये सब मुद्दे हैं ना, ये डर के बारे, मेरी गलतियां मेरे को डर के जगह पे पहुंचाती थी। और मैं ऊपर से बोलता था, मैं मीटिंग में, मेरे पास अनजान डर है, मेरे को मालूम नहीं। मैं जाके मेरा मार्ग के पास बैठा और मार्गदर्शक बोला मेरे को प्रार्थना करो, और मेरा प्रार्थना करने से डर मिट गया। साला दूसरे दिन ऑफिस आता है वो, दूसरे दिन ऑफिस शेयर करता हूँ। मेरा मार्गदर्शक पूछा यार मुद्दा क्या है तेरा डर का? मैं कुछ छुपाता हूँ? मेरे को भगवान से बात करना है सीधा, मेरे दोस्त से बात करना है, मार्गदर्शक से बात करना है, संस्था के कोई बुजुर्ग से बात करना है। हो सकता है कि उन लोग के पास कोई अनुभव है मुझे बताने के लिए। और मैंने किया। मैंने वो बाद में नेगिता के बारे में बताया। नेगिता में जो खटिया पे मैं किस तरह से मेरे औरत से प्यार करता हूँ, मुझे मेरा कंडक्ट देखना है। कौन सा पोजीशन में कर रहा हूँ उसके लिए उसने बताया नहीं, कौन सा पोजीशन में गलत पोजीशन करता है तो उसकी इन्वेंट्री ले करके। मेरा कंडक्ट कैसा, मेरा स्वभाव कैसा था, मैं जब मैं मेरे औरत को प्यार करता हूँ। मैं एक ही औरत से प्यार किया, एक ही औरत से सोया, बट उसके साथ में मैंने कोई क्रिएशन किया है क्या? उसको गुस्सा दिलाया, उसको उसकी रजामंदी से मैंने किया, मैं स्वार्थ जताया, वो सब कुछ मेरे को लिखना था। और हर मुद्दे पे ना मेरे को ज्ञान लगा के उनसे पूछना है मेरे को अच्छा कैसा कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरा सेक्स लाइफ है ना बहुत और आगे जाने वाला है। अच्छा सेक्स लाइफ के लिए
ये इन्वेंट्री बहुत जरूरी है। ये बोलेगा कौन मीटिंग में? नहीं 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 भाई, ये तेरे मार्गदर्शक के पास और किसी कान के में नहीं जाना है, क्योंकि इधर औरत लोग है, तो औरत लोग को सेक्स नहीं होता है। सेक्स प्रॉब्लम, वी ऑल हैव सेक्स प्रॉब्लम बोला है, तो औरत लोग को सेक्स प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं बोला यार, बट मीटिंग में कोई शेयर नहीं कर रहा है मेरे लिए। मीटिंग में वो बोलता है मैं ज्ञान देने के लिए नहीं आता हूँ, मैं खुद के लिए आता हूँ। चलो मैं कैसा सीखूंगा इसके बारे में? तो भाई लोग ने क्लोज मीटिंग रखने को शुरुआत किया, उसमें औरत लोग भी बैठने को चालू किया। और क्रिस्टीफर के लिए ना, मैं बोलता हूँ ना, क्रिस्टीफर का भगवान भगवान सुनता है। और बात, वो मीटिंग है ना, क्लोज मीटिंग में होनी चालू हो गया बॉम्बे में। और तब मैंने सुना यार, मैं देखता हूँ पिक्चर, समझा ना, पिक्चर देखता है, रानी कुमारी अच्छी नाचती है, बुजुर्ग बात कर रहा था, मेरे को मेरी औरत वैसी ही नाचने को मांगता है, और बाद में मैं खटिया पे उसको दिखाता हूँ, क्योंकि वो नचाती थी, झाड़ू लेके मेरे को पीटती थी, और मैं उसका गुस्सा है ना सब खटिया पे निकालता था। सेक्स इंसर्शन बोलते हैं, ख्याली सेक्स के बारे में नहीं बोला है इधर। इंसर्शन का क्या है? अंदर डालने वाला सेक्स के बारे में बोलता है, नेगिस्ता। बाद में वो हार्म्स डन, बुढ़ा बुढ़ी माँ बाप, हाँ, दादी दादी है, उन लोग को कैसा तंग किया है यार, उन लोग को हार्म किया। उन लोग का कोई कसूरवार नहीं है, मैं पी के आता हूँ, उन लोग को सताता हूँ। तो उसके बारे में मैंने गली में बहुत आदमी लोग को भी ऐसा ऐसा ये क्या हार्म्स किया था, उसके बारे में इन्वेंट्री लिया। ये करने के बाद मैं पांचवा कदम में जाता हूँ, भगवान को बोलता हूँ, अरे भगवान को मालूम है तो उसको क्यों बोलने का है? भाई उसने बोला है भगवान को बोलने के लिए, तो भगवान को बोलो। उसको भी सुनना है कि तेरे मुंह से, गधे से, हलकट के मुंह से सच बात कैसा निकलता है। तो मैं भगवान को बोला, मैंने खुद को अब, मैंने दोबारा देखा कि मैंने कुछ गलतियां की है। और बाद में मेरे दोस्त ने देखा, दोस्त मेरा कंसल्टेंट एजेंट है, वो तो सही बात बोला था मेरे को। मैं सुनने के लिए बैठा हूँ क्रिस्टोफर, मैं तेरा इन्वेंट्री का इधर उधर करने के लिए नहीं बैठा हूँ। अगर मेरे को लगता है कि ये कुछ ने गलत लिखा है, मैं अपना अनुभव है तो मैं तेरे को बताऊंगा। अरे ऐसे फरिश्ते मिलते किधर है आजकल? और उसने मदद किया मेरे को। उसके बाद में मेरे चारित्रिक दोस्त कंफर्म थे मेरे पास कि यही चीज है मुझे सेवा कदम में इच्छाधारी बनना, कि भगवान को बोलता हूँ यार, इससे मैं पीटने वाला हूँ, मैं अपनी जिंदगी फाड़ के रखूंगा अगर ये चारित्रिक दोस्त रहेंगे तो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सातवां कदम में बोलता हूँ यार, भगवान ये चीज निकालो मेरे से, और मेरे को है ना तेरी इच्छा करने के लिए मुझे लायक के इंसान बनाओ। आज मेरे को बताओ कि किसको क्या करना है, किसको मदद क्या देना है। मेरे को ये इसको ये सब चीज निकालो, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। अरे बुराइयां देखी थी, अच्छाइयाँ किधर है? मैंने बोला मैं स्वार्थ के लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। अगर मेरे को प्रसन्नता मिलती है या अगर मेरा नाम बढ़ाना है, तो मैं किसी को भी पैसे से लुभा के है ना मेरा नाम ऊपर कर सकता हूँ, वो अच्छा ही है ना, मैं किसी को मदद किया। बट क्रिस्टीफर तेरा मोटिव क्या था? वो भी गलत है ना। सिर्फ नाम बनाने के लिए तू अच्छा है काम कर्म कर रहा है, तो ये चीज तो भगवान ने नहीं चाहते तेरे से। नाम से क्या मिलेगा यार? तेरा नाम, 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 प्रतिष्ठा, पैसा, इससे मिलके क्या हो रहा है? वो जानवर को देखो ना, जो चिड़िया देखो, उन लोग को सब कुछ देता है भगवान। हाँ, अच्छाया के लिए तू दूसरे को खिलाओ मत, बट दिल से अगर तेरे को कुछ अच्छाया करना है जिसके पीछे कुछ लाभ नहीं है तेरे, तू जाके बांटो, दान करो। तो अच्छा है बुराइयां मेरे को मेरे से निकालो, जो अच्छा है मेरी बुराइयां है तो उसको भी निकालो। उसके बाद ही आठवां नौवां कदम में सामने आंख देख के मैं अपना सामना कर सकता हूँ।
मैं जाके इधर मेरे रेक्टिफिकेशन करता हूँ, मैं माफी में पूछ सकता हूँ, मैं एक इंसान को माफ भी कर सकता हूँ दिल से। मैं अभी बाद में कुछ महीने के बाद में और कभी नहीं, वो उसमें दरमियान में मैंने इंसान लोग के नाम लिखे और बहुत कठिन नहीं था यार, बहुत कठिन नहीं था। जैसे मैं ताबड़तोड़ पैसे का इन्वेंट्री मेरा अमाउंट खत्म हो गए तो बाकी इमीडिएटली वो दूसरे आए। बट मेरे परिवार जो मेरे से पीड़ित थे, मैं पीड़ित था दारू से। ओके, आई वॉज, मैं टोटल खलास हो गया था दारू से, लेकिन मेरे परिवार भी बीमार हो गए थे ना उससे। आज तक मैं मेरी औरत से लाइफ टाइम करता हूँ। थे वो लोग से ताबड़तोड़ मैंने अमेंड किया। मेरा माँ और बाप था, मेरा पिताजी नंबर वन, रिजेंटमेंट पे नंबर वन था। उसको माफ करने के लिए और माफी पूछने के लिए मैं लास्ट रखा था उसको। एक दिन एक अनुभव सुना मेरे को, और एक काय बोल रहा, कैसा बोलेगा मैं यार। मेरा माँ बाप को है ना, जब दिन में मैंने अमेंड्स नहीं किया, अभी वो लोग के कब्र पे जाके चिट्ठी लिखता हूँ और उसको जलाया और मुझे माँ बाप ने मुझे माफ किया। श्योर, श्योर कि तेरा माँ बाप ने तेरे को माफी दिया। साला क्रिस्टोफर, उसका अनुभव मैं लेके मेरा मार्गदर्शक के साथ बैठा और वो उसने बोला, क्रिस्टोफर जब तेरे माँ ने तेरे कर्म से वो लोग दुखी थे, तू वो लोग को मरने के बाद में तू उससे माफी मांगेगा। मैं ऐसा ही बता रहा था, ये बात मैंने बोला करके। एक गॉसिपिंग ने, मेरे को माफी मांगना है बट मेरा इच्छा नहीं हो रहा है मेरे को। तो बोला प्रार्थना कर क्रिस्टोफर, प्रार्थना कर। बट सामने पब्लिक बैठी है ना, तू जाके माफी मांग, थोड़ा अपना कर्म कर, थोड़ा वो लोग को मदद कर, वो लोग बुजुर्ग है। हाँ, एक्शन इज अ मैजिक वर्ड बोलता है ना, जाके एक्शन। और मैंने किया, और 10वां कदम, चौथा कदम से 9वां कदम तक है, वे 4 जगह पे देखना है। और वो चारों जगह पे है ना, मेरे को एक पूछना है कि मैंने आज मेरी जिंदगी में ये चारों कदम में मैं गिर गया क्या। अगर गिरा है ना तो इमीडिएटली मेरे को रेक्टिफिकेशन करना है। और आता है 11वां कदम। 11वां कदम में मेरे को बहुत तंग हो गया था, बहुत प्रॉब्लम हो गया था। इधर मेडिटेशन था, जबकि मैं चौथा कदम में सेक्स के हर मुद्दे पे मैंने ज्ञान लगाया था, मेडिटेशन किया था हर एक चीज पे, जेलसी पे, हाँ, सेल्फिशनेस पे, सब पे मैंने वो चीज पे मेडिटेट किया था। जब 11वां कदम आता है तो मैं योगा के बारे में सोचता हूँ, और बाद में मैं बोलता हूँ मैं योगा नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को ये धर्म का रिलेटेड नहीं। साला क्रिस्टोफर, जब स्कूल में जाता था, फोल्डेड लेग में टीचर तेरे को बोलते थी सांस अंदर ले बाहर निकाल, और थोड़ा सोचो, थोड़ा कलर देखो। वो तेरा एक मेंबर भी बताया तेरे को किस तरह से ज्ञान लगाना। इधर योगा किधर से आया तेरे को, किसने बताया? किताब बोलती है अगर तेरे धर्म में कोई चीज करता है प्रार्थना में, वो तू जारी रखो। बट किताब में जो लिखा है वो तो करो। सुबह उठने के टाइम पे तेरे को आज का दिन का कुछ कार्यक्रम लिखना है, उसको लिखने को शुरुआत करो। तू सीधा एक जगह पे पहुंचता है। सुनने का काम तेरा है, पूछने का भी काम तेरा है। और मेरा रिश्ता है ना भगवान से ना, अटल होएगा जब मेरे अंदर में कोई भी चीज, ऐसी चीज जो मेरे स्वार्थ के लिए मैं पूछता हूँ उसके बारे में नहीं। अगर आज मैं अपने आप को मैं भगवान से पूछता हूँ, भगवान मुझे जिंदा रखो, भगवान वो तेरे को जिंदा रखेगा। बट वो भगवान तेरे से पूछेगा काय के लिए तेरे को जिंदा रखना है, तू मेरे लिए क्या करने वाला है। तब तेरे पास जवाब रहने को चाहिए कि क्रिस्टोफर भाई, आज मैं कोई नए कमर को मदद करूंगा। आज घर की परिस्थिति खराब है तो मैं अपने अपने दिमाग से अच्छा काम करके कुछ पगार निकाल के मैं घर वाले को दूंगा। वो भगवान के काम है। भगवान की इच्छा क्या है? एक जान बचाना संस्था में, अच्छा पति बनना घर पे, अच्छा पिता बनना घर पे,
अच्छा बेटा बनना घर पे, भगवान की वो इच्छा है ना। अगर वो आप कर रहे हैं तो भगवान तेरे को लास्ट दिन तेरे को जिंदा रखेगा। आज मैं भगवान से पूछता हूँ कि एक दिन की मोहलत दो मुझे, आपकी काम करने के लिए मुझे तैयार करो। और वो करता है। और भगवान से मैं रोज मेरे संबंध में ना रोज प्रार्थना करता हूँ। मेरे को शर्म नहीं लगता है, कोई मुझे बोलता है कमजोर इंसान, मैं किसी को माफी नहीं मांगता। अगर मेरे को दुबई में ना किधर भी रास्ते पे घुटने में जाना है ना तो मैं जाता हूँ। अगर मैं मांगता है तो, अगर मैं संडास में जा घुटनों में जा सकता हूँ तो मैं दुबई के रास्ते पे कौन सा भी मॉल में मैं घुटनों में जाऊंगा और हाथ फैला के भगवान से मदद पूछूंगा। क्योंकि मेरे को भगवान की जरूरत है उस समय के लिए। और 2-3 टाइम मैंने किया है भी है। और कोई मुझे रोका नहीं, कोई मुझे मेरे पे हंसा नहीं। और 12वां कदम क्या बोलता है मुझे, मैं जागरूक होता हूँ यार। अरे बाप रे बाप, अभी ये जागृति पे कितना भाषण और राशन बोलेगा। वो राशन और भाषण नहीं है। मैं किस मुद्दे पे जागरूक होता हूँ। मेरा पहला कदम 100%, याद नहीं। मेरी अस्थि व्यस्ति मेरी सोच में मैंने जो लिखा था उस मुद्दे पे मैं जागरूक होता हूँ कि यार कि इसको किस तरह से हैंडल करना है। मेरे को हर टाइम मार्गदर्शक को कॉल करके पूछता है, ए बॉस मैं ऐसे समस्या में फंसा हूँ, मैं क्या करूँ। मेरे को मेरा परमेश्वर जागरूक करता है। बोलता है ये समस्या है, ये चारित्रिक दोष है, ये चीज है, आपको इस पे पलटी मारना है, इसको इस तरह से काम करना है। और ऑटोमेटिकली होता है। जो बोलता है ना कभी बहुत कठिन था, वो ऑटोमेटिकली होने को चालू होता है। मैं जागरूक होता हूँ। हैविंग एड अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेप, 11वां पायरी करने के बाद मैं जागरूक होता हूँ किसको मदद देना है, किसको मदद नहीं देना है। नहीं ये मुद्दा है क्या, नहीं 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 बॉस, मेरे को हर इंसान को मदद करना है। हो सकता है वो अच्छा इंसान है और बुरा इंसान है। और मैं तब उसको बताता हूँ कि मेरी मेरी ये ना चलाने वाला भगवान है। और दूसरे भाई को मैं मदद करता हूँ और बोलता हूँ यहाँ एक संस्था है जो मेरे को ख्वाबों की जुग में सफर करेगी। जो बच्चा दुबई जाने वाला था, मैं इधर एक पैसा दे बिना पैसा देके फ्री रिक्रूटमेंट का इंटरव्यू देके 1997 में मैं दुबई में आता हूँ एक टेक्निकल स्टाफ बन के। और आज मैं दुबई में काम करता हूँ। ये मेरे कदम थे मेरी जिंदगी में। ये 30 साल है ना, मुझे हर दिन 12 कदम करना है। नहीं भाई, तेरे को एक कदम 1 साल में, दूसरा कदम 3 साल में, वैसा तूने 30 साल बना होगा। नहीं बॉस, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। 6 महीने में मेरा कदम खत्म हो गए थे। मेरा मार्गदर्शक गोवा में बैठा है पहला वाला। और आज मेरा मार्गदर्शक ये है दुबई में है, जो मैं उससे बात करता हूँ। मेरे को हर दिन 12 कदम करने हैं। वो हर जगह पे इस्तेमाल करना है मुझे। अगर मेरे को जिंदा रहना है तो भगवान के चरणों में जीना है मुझे। कोई मानवीय शक्ति मुझे बचा नहीं सकती है। सिर्फ और सिर्फ भगवान बचा सकता है। थैंक यू बोलता हूँ। मैंने थोड़ा वर्क ज्यादा लिया, मेरे को मालूम नहीं। बट यही था मेरा अनुभव 12 कदम का। क्यों कोई जबरदस्ती नहीं, इट इज अ सजेस्टिव प्रोग्राम। आपको मरना है तो आप खुशी से मरो। लेकिन आपकी जिंदा है ना, तो ये इधर बंदे लोग बैठे हैं जो बोलते हैं हमें कार्यक्रम में जाके पकड़ो उन लोग का पैर, या जाके पकड़ो आप उन लोग के हाथ। क्योंकि मैंने संस्था में देखा पैर पड़ना, पैर चूमना, पैर को हाथ लगाना मैंने देखा है। वो बुरी बात नहीं है। उन लोग का धर्म में वो लोग बोलते हैं बुजुर्ग का पैर पड़ना। लेकिन अगर उन्होंने सुना है कि ये लोग कार्यक्रम में ना तेरा हक होता है एज अ न्यू कमर पूछने के लिए, भाई साहब मेरे को एक कदम पे थोड़ा बहुत मदद कर सकता है क्या, आप पूछो। हो सकता है आपकी जान बच सकती है। क्योंकि भगवान फरिश्ते से भी बात करते हैं। साक्षात भगवान दिखता नहीं। बट इधर है संस्था में, वो लोग बोलते हैं और एक इंसान है जो दिखता नहीं है। और उसने मुझे मदद की है अनुभव से। शुक्र है भगवान का, मैं ग्रेटफुल हूँ आज कि मुझे एक मौका मिलता है
मुझे अपने सोब्राइटी के लिए कुछ काम करने के लिए, और मैं कौन से हद तक में जा सकता हूँ अगर किसी को मदद मिलता है दुबई में, क्योंकि अगर मैं दुबई में रहता हूँ, इंडिया में रहता था तो बात दूसरी होती है। बट मैं जाता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, मैं ड्राइविंग करूंगा। एक बार मीटिंग में किसी को, बंदे को मीटिंग में जाना है, और मीटिंग को जाने के लिए मेरे को किसी ने मदद की थी, तो मैं भी वो सेवा देता हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग मी, ट्रिशा। थैंक्स एवरीबॉडी।